नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हृदय से स्वागत है। एक अद्भुत विषय लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। शनि संघर्ष है। जीवन के बारे में कहा गया कि जीवन एक संघर्ष है। तो शनि संघर्ष है और जीवन एक संघर्ष है। इसका मतलब आपकी कुंडली में शनि की उपस्थिति, अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में शनि की उपस्थिति, या फिर ढैया या 7.5 के रूप में शनि की उपस्थिति आपको जीवन जीने की कला सिखाने के लिए आती है। जीवन की कहानी ही संघर्ष से शुरू होती है और इस संघर्ष में कौन सा ग्रह किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, कितनी दिव्य व्यवस्था है हमारे पूर्वजों की, हमारे मनीषियों की, हमारे विद्वत जनों की। कभी गहराई से इस विषय पर भी चर्चा करूंगा, परंतु इस दिव्यता को देख करके हृदय गदगद हो जाता है। शनि संघर्ष है। कर्म प्रधान ग्रह है शनि, और कर्म करेंगे तो संघर्ष होगा, इसलिए संघर्षों के भी कारक शनि। जीवन बिना कर्म के एक सेकंड चल ही नहीं सकता, और कर्म करेंगे तो संघर्ष से गुजरना ही पड़ेगा। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और संघर्ष में विजय धैर्य की होती है। मंगल धैर्य के कारक है। कुंडली में मंगल की स्थिति ही बताती है कि आपके अंदर कितना धैर्य है और कितना धैर्य नहीं है। चंद्रमा मन के कारक है। संघर्षों में आपका मन कितना लग रहा है, कर्म में आपका मन कितना लग रहा है, ये बात चंद्रमा पर निर्भर करती है। लोग कहते हैं कि शनि चंद्र की युति विष योग का निर्माण करती, विष दोष का निर्माण करती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित, परेशान, व्यथित रहता है। इसका वैवाहिक जीवन भी संकटग्रस्त रहता है। लेकिन ये फार्मूला उन पर नहीं लागू होता जो संघर्षों में विश्वास रखते हैं, क्योंकि शनि संघर्ष, शनि कर्म, चंद्रमा मन का कर्म में निरत होना बहुत जरूरी है। मन और कर्म की युति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आप डरते क्यों हैं? डरना तो उनको चाहिए जो आकर्मणी है, निकम्मे हैं, जो कर्म में विश्वास नहीं रखते। वही फ्रस्ट्रेट होंगे, वही डिप्रेशन में जाएंगे, वही चिंतित रहेंगे, परेशान, व्यथित रहेंगे। विष दोष का असर उनके ऊपर पड़ेगा, आत्महत्या वही करेंगे, उन्हीं का वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब रहेगा। लेकिन जो कर्म से जुड़ा है, तो शनि चंद्र की युति उसके लिए बड़ी शुभ फलदायी हो जाती है।
मन का कर्म में निरत होना ही जरूरी है, और पूरे पूर्ण धैर्य के साथ। शनि मंगल युति, बोला जाता है कि यह विस्फोटक योग का निर्माण, एक्सीडेंटल घटनाएं, फ्रैक्चर, कलह, लड़ाई झगड़े इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये फार्मूला उनके ऊपर लागू होता है जो कर्म नहीं करते, जो संघर्ष में विश्वास नहीं करते। उनके लिए जब शनि मंगल की युति होगी तो डरावनी होगी, भयावह होगी, विस्फोटक योग बनाएगी। परंतु जो कर्मठी व्यक्ति है, कर्म में विश्वास करता है, संघर्ष में धैर्य को नहीं खोता। बड़ी लंबी चर्चा है, कभी विस्तार से होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए शनि और मंगल एक साथ होकर के संघर्ष में धैर्य की युति होनी ही चाहिए, शनि मंगल की युति होनी ही चाहिए। अगर आप कर्मठी हैं, संघर्ष में धैर्य बना करके रखते हैं, तो शनि मंगल की युति आपको लाभ देगी, अकाट्य सत्य। बुध वाणी के कारक है, बुध आपके व्यापार के कारक है, बुध आपके आत्मविश्वास के कारक हैं, कॉन्फिडेंस, वाक्पटुता, व्यापार। शनि बुध की युति होगी, कर्म में वाणी का प्रयोग भी होता है। कर्म करेंगे तभी आपका बिजनेस, व्यापार आगे जाएगा, आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होगा, निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरु ज्ञान है, जब शनि और गुरु एक साथ आते हैं तो कर्म योग, ज्ञान योग दोनों एक्टिव हो जाता है। एक प्रकार से कहें तो व्यक्ति कर्म योगी हो जाता है, अच्छे कर्मों द्वारा धनार्जन करता है, उच्च कोटि का शिक्षक होगा, उच्च कोटि का ज्योतिषी होगा, उच्च कोटि का धर्मोपदेशक होगा, या फिर सात्विक कार्यों द्वारा धनार्जन करेगा। सूर्य सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है। जब सूर्य और शनि की युति होगी, सूर्य शनि की युति को लोग खराब कहते हैं, है भी खराब, दोनों एक दूसरे के शत्रु, काफी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। पिता पुत्र के बीच का जो संबंध है वो भी खराब रहता है, सर में दर्द बराबर बना रहता है, मानसिक टेंशन, चिंता रहती है, परिवार में कलह की स्थिति रहेगी। परंतु कब? जब आप संघर्ष में विश्वास नहीं करेंगे, संघर्ष पर आप भरोसा नहीं करेंगे, आप कर्मठी नहीं होंगे, संघर्षशील नहीं होंगे, कर्मशील नहीं होंगे, कर्मठी नहीं होंगे, तो समाज में आपको पद मान प्रतिष्ठा भी नहीं मिलने वाला, सम्मान भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर आप कर्मठी हैं, संघर्ष में आपका आत्मविश्वास बना रहता है, आपकी आत्मा घबराती नहीं संघर्ष करने से,
कर्म खूब मनोयोग के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से फिर सूर्य शनि की युति आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी और अच्छे परिणाम देगी। आपको समाज में पद मान प्रतिष्ठा सारी चीजों की प्राप्ति होगी। शुक्र वैभव है। जब आप संघर्ष की अग्नि से तपकर बाहर निकलेंगे, जब आप कर्म की पराकाष्ठा कर देंगे, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी कि आपने अभिलाषा रखी होगी। तो फिर ये शुक्र आपको वैभवशाली बना देंगे। फिर शुक्र शनि की युति आपको वैभवशाली बना देगी। आप वैभवपूर्ण जीवन जिएंगे। लेकिन ध्यान रखना, संघर्ष से घबराना नहीं, कर्म से विमुख होना नहीं। फिर देखिए शुक्र शनि की युति आपके जीवन में कैसे चार चांद लेकर आती है। राहु वर्चस्व है, दबदबा। समाज में आपका कितना वर्चस्व है, कितना दबदबा है। वैसे तो जब राहु शनि के साथ आते हैं तो लोग इसे श्रापित दोष के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह बहुत ही बुरा योग है, बहुत बुरा दोष है। लेकिन कब? जब आप संघर्ष नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। अभी केवल मैंने कर्म को प्रधानता दी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। जब आप कर्म करेंगे, संघर्ष से घबराएंगे नहीं, तो राहु वर्चस्व है, दबदबा है, तब राहु और शनि की युति आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगी। और अपने संघर्षों के बलबूते, अपने कर्मों के बलबूते आप समाज में अपना वर्चस्व बना लेंगे, दबदबा बना लेंगे। केतु त्याग है, मोक्ष, वैराग्य के कारक है। वैसे जब शनि और केतु की युति होती है, इसे पिशाच योग के नाम से जाना जाता है। इसे भी बहुत बुरा कहा जाता है। लेकिन अगर आप संघर्ष करने में विश्वास करते हैं, आप कर्मठी हैं, तो यह शनि और केतु की युति आपके लिए पॉजिटिव होगी। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने जीवन के 4 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिन्हें हम पुरुषार्थ कहते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब आप अपने जीवन में ये सारी चीजें हासिल करेंगे, तभी आप मोक्ष की कामना कर सकते हैं। अगर आपने धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति नहीं किया, तो फिर मोक्ष की कल्पना भी आपको नहीं करनी चाहिए। 5 प्रकार के ऋण है: देव ऋण, ऋष ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण। इन सारे ऋणों को चुकता करने के लिए, इन सारे कर्जों को अदा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो अगर आप संघर्षशील हैं, कर्म प्रधान है, कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से जब ये शनि और केतु की युति आएगी, तो आपको पिशाच योग में नहीं लेकर जाएगी, आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी और आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे निसंदेह। इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार।